कल के नहीं करिएगा शादी तो गोली के नोक पर उठा करके बेटा को ले जा करके चुरा करके हम शादी करेंगे। क्या बोला था? मैं राकेश और आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंट न्यूज, राकेश रोशन। अभी मैं मौजूद हूँ मधेपुरा जिला के अंतर्गत कुमारखंड प्रखंड और कहा जाए श्रीनगर थाना और पंचायत पुरैनी में मौजूद है और वार्ड नंबर 9 में। 1 वर्ष हो चुके हैं घटना को लेकर के। एक तरफ वो सरकार जो कहते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ जो सरकार के वादे हैं पूरे बिहार में कि दहेज प्रथा लेकर के। और इसी बीच एक बहुत बड़ी घटना निकल करके आए, लगातार करे कि 1 वर्ष से प्रताड़ित किया जा रहा है वहीं दहेज के लिए। लेकिन वहीं लड़के के पक्ष की मां की ओर से कि हम इस दहेज के बारे में मेरे पास कोई सवाल या कोई जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे दहेज के प्रताड़ना के सहने की या मतलब दबाव डालने की वजह से मुझ पे केस का आरोप लगाया गया पूरे मतलब परिवार पे। दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहे कि बताया जा रहा है कि जो महिला ने आवेदन इस तरीका का दिए हैं उस महिला का पति और कहा जाए कि उस परिवार का जितना भी सदस्य है कमा करके खिलाने का और ढेर सारी मतलब बातें निकल करके आ रहे हैं। आइए हम उनसे बात करने का प्रयास करते कि क्या वह औरत जो है दहेज के चलते अपने पूरे परिवार को केस में उलझा करके रखे हुए या नहीं। आइए हम उनसे जानने का। रोशन खातून। और पति का नाम क्या है? नौशाद मोहम्मद नौशाद। कब आपका शादी हुआ था? 5 साल हो गए शादी का। 5 साल हो गया। लेकिन अजीब है, जब 5 साल हो जाते हैं, कोई भी घटना हो जाते हैं, तब ये पता चलता है कि घर वाले भी इतना मूर्ख बना देते कि बेटी चलो तुम कोई ना कोई बहाना निकालो। और अभी खास करके बिहार में अगर कोई भी घटना होते हैं तो उसमें सबसे बड़ा घटना होते है कि दहेज प्रताड़ित के कारण मेरी बेटी को मेरी मतलब ससुराल वाले नहीं रखना चाहते हैं। सही बात है क्या? सही बात है, नहीं रखल चाहो। जिस समय शादी हुआ था उस समय आप आज लगभग 5 साल हो गया। पढ़ल रही नैयरे में। अच्छा। 2 साल के बाद विदागी करलके तो कह लगल जे हमरा अच्छा से रखबे, हम से लड़ाई झगड़ा करे तो हम चल जाइए नैहर, हमरा भगा दे मार पीट के भगा दे। लड़का ले आवे तो ओकर भौजा कहे दहेज मांगक, ओकर अम्मी कहे दहेज मांगक 2 लाख रुपया, तब तो लड़की के रखल जेते न तो जान से मार देवे। कौन बोल रहा था कि लड़की को जान से मार देंगे? मिसराना खातून, असलम, मोहम्मद इरशाद, संबीरा खातून। ये कब की घटना है? कब की घटना? 6 महीना हो गया है। 6 महीना? हाँ। इधर 6 महीना? हाँ। लेकिन एक चीज सोचने वाली बात है, जहाँ कहता है कि दहेज नहीं लेना चाहिए, बिहार में कानूनी अपराध है, और घटना का अगर कहा जाए कि अगर केस देखा जाए तो 1 वर्ष पूर्व की है, लेकिन घटना निकल करके आए हैं 6 महीना का। क्या लगता है कि इस खबर में कहीं ना कहीं कुछ जासूसी के तहत तो नहीं है? अगर आपके साथ अगर 6 महीना पहले का यह घटना है तो 6 महीना पहले आप आवेदन नहीं दिए हैं, लेकिन 1 वर्ष पूर्व आपका आवेदन थाना में दिया गया है। 6 महीना केस का हो गए, 6 महीना केसों का भाग गए। 6 महीना सब केस में। देखिए अब इनको पता नहीं है लेकिन चाचा जी को मालूम है। आइए हम चाचा जी से बात करते हैं इसी मुद्दे को लेकर के। हालांकि हम आपसे बयान लेंगे, चाचा जी कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड से मतलब बेखूबी जानते हैं। लेकिन आइए हम चाचा जी से हम जानने का हम प्रयास करते हैं कि चाचा जी एक बात बताइए, ये जो खातून नाम है, इनको आप रिश्ता में कौन लगते हैं? चाचा लगते हैं। चाचा लगते तो आप तो कहीं ना कहीं इस रिश्ता को बेखूबी जानते होंगे। हमारा और पिछले हम देख रहे तो कि कई महीने से यहाँ उलझन चल रहे कि 1 वर्ष हो गए, लेकिन जिस तरीका से शबीना खातून बयान देते कि अगले 6 महीना पूर्व। इसको औरत को पता नहीं ना होता है जो कब पूर्व हुआ कि कैसे हुआ। हमको भी पता नहीं है जो कब हुआ है, ये मुकदमा कब से चल रहा है। अच्छा, आपको भी पता नहीं है? हाँ। शादी के बारे का हमको नहीं है पता। शादी के बारे में आपको कुछ पता है? शादी के बारे में यही ले गया था, हमारे पड़ोसी में हमारा चचेरा भाई है, यहाँ से ही ले गया। उसके बाद जो है ये लोग ले गया, रिश्ता से पूछिए, ये इसका माँ खड़ी है, ये ले गया वो छतापुर, वहाँ शादी उदी किया। उसके बाद हम लोग शादी का तैयारी वहाँ किया। फिर हमारा भाई जो है वो बुलाने गया, हम लोगों को फ़ोन पे फ़ोन करे, तब यहाँ से 4 चक्का करके हम लोग गए वहाँ निकाह पढ़ाया गया। 1-2 साल रहा बचिया वहीं। और वहाँ से जब से आया है तो बचिया गए। यही हाल है। इसका हाल देखा जाए क्या हाल कर रखा है। अगर आप ही का बचिया हो इस तरह ये हाल में तो आप क्या करेंगे? एक बात बताइए, इनका पति भी देख सकते कि सामने है, और कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा है कि इन पे इनका चेहरा देखा जाए। ठीक है, चेहरा तो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, शरीर से कमज़ोर है, लेकिन जो सवाल उठता है दहेज प्रथा को लेकर के प्रताड़ित किया जाता है, ये कहाँ तक सही है? कहीं सही नहीं है। बार बार वही 2 लाख रुपया मांगता है, लड़की को मार पीट के भगा देता है। यही सही है। कौन मांगता है? नौ से इसका घर का पूरे फैमिली मांगता है। फैमिली मांगता है। पूरा फैमिली का नाम बताए कि इसके घर में 3 सदस्य हमको जैसे मालूम है। इरशाद है, असलम है, इसका परिवार है, इसकी माँ है संबीरा,
ये सभी मिल के मांगते हैं। ये लड़का परसों भी दहेज मांग रहा था, ये पैसा देगा तो रखेंगे, नहीं देगा तो नहीं रखेंगे। दहेज एक बात बताइए, अरे गछा नहीं गछा, जब शादी हुआ दहेज दिया न गया जी। जो हम कर रहे हैं जवाब क्या जवाब करेंगे पूर्व में जी। एमडी अलाउद्दीन हुआ अलाउद्दीन जी। इस घटना के बारे में आप क्या सब जानते हैं? हम देख रहे हैं कि लगातार घटना के बारे में लगातार यही है कि लड़की को मार पीट करता है, दहेज के बारे में पैसा मांगता है, लेके आओ तब देंगे, नहीं तो मार देंगे। जमीन बेचा है, यहाँ से जमीन बेच के बिसरिया जा रहा करा, वहाँ इसको मार कौन जान जमीन से मार। कौन जमीन बेच के जा रहा है बिचौलिया? यही इसी लड़का, इसकी माँ भाई सभी सब जा रहा है बेच कर। हाँ बिसरिया जा रहा है। तो उसमें चूंकि उसका चीज है, वो बेच के कहीं जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। हमरा बेटी हिफाजत रहना चाहिए। आपका दामाद जी हैं, क्या नाम है आपका दामाद का? नौसाद। नौसाद जी, आइए नौसाद जी हम बात करते हैं नौसाद जी से। जैसे कि ये आपका मतलब ससुर जी हुए और कहीं ना कहीं ये बयान दे रहे हैं कि लगातार कि ये यहाँ से ज़मीन बेच करके जा रहे हैं। आप इस मैटर को लेकर कहाँ तक सहमत हैं? हम तो यहाँ से ज़मीन बेच करके जा रहे हैं, इन्हीं लोग के वजह से जा रहे हैं। यहाँ पे मारपीट हो जाता है, मतलब घर घुस करके आ जाता है मारपीट करने। कौन आ जाता है घर में घुस के? मतलब इन लड़की का चाचा लोग आ जाता है, मतलब लड़की जी यही हुए। जी सर, मतलब जैसे कि लड़की से मतलब छोटी छोटी बात पे बहस होता है या झगड़ा ही होता है, तो लड़की चले जाता है। चलने के बाद जो वहाँ से बुला करके लेके आता है, घर घुस करके आ जाता है मारपीट करने के लिए। घर आपका है, शासन दूसरा आदमी कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको गलत नहीं लग रहा है क्या? गलत है सर। आप कहाँ तक इस मैटर को लेकर के पहुँचे? थाना पुलिस प्रशासन तक पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे? सर हम कहीं तक नहीं पहुंच पाए हैं। यही है कि मतलब केस किया था हमारे ऊपर दहेज प्रथा का, तो हम आवेदन दोनों जगह दे रखे हैं सर। हम कोर्ट में भी दे रखे हैं और थाना पर भी हम आवेदन दे रखे हैं इस चीज़ को लेकर के कि मतलब झूठा केस किया गया है। जी सर। तो आप अपने परिवार को रखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जी रखना चाह रहे हैं। जी। तो क्या लगता है अगर आप अपना परिवार के साथ रहना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी आपका पत्नी के दबाव में ला करके पूरा परिवार को कहा जाए कि कटघरा में खड़ा कर दिया है और कहीं ना कहीं दहेज प्रताड़ित के वजह से ही अफेयर हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस मैटर को लेकर के? यही कहने के लिए हम चाहते हैं कि मतलब ये जो है ज़मीन जो इकट्ठा गछा गया था सड़क के साइड में। सड़क के साइड में गछा गया था। कौन गछा था? मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक। वो कौन है आपका? लड़की वो मेरा ससुर है अपना। ससुर जी। जी। दान के रूप में दिए थे कि दहेज के रूप में दिए थे? दहेज के रूप में कि हम इकट्ठा ज़मीन देंगे। जी। तो उसका साक्ष्य कौन कौन था? अगर उस समय अगर शादी आपको लेकर के किस स्तर से आप शादी किए थे? लव मैरिज शादी किए थे कि अरेंज मैरिज शादी किए थे? नहीं मतलब पूरा परिवार के बीच में? पूरा परिवार के बीच में किए थे। तो ये उनका चाचा जी है, ये उस समय थे उस जी थे यहाँ वो शादी में मौजूद थे। ठीक है। तो क्या उस समय ये गच्छे थे कि हम आपको घर बनाने के लिए इकट्ठा जमीन देंगे? जी बोला गया था सर। लेकिन अभी इस वक्त चाचा जी इस चीज़ को लेकर के खुलासा नहीं कर रहे हैं। क्या चाचा जी आपका दामाद है वो स्पष्ट ये बात बता रहे हैं कि मुझे 1 कट्ठा जमीन दिए घर बनाने के लिए, मतलब ये हमारा लड़की अभी तक इस घर में ठीक ठाक नहीं रह रहा है। जमीन हम बेरा दिए इसके घर के पीछे, यहाँ सभी से पूछ सकते हैं आप। घर बेरा दिए, जमीन बेरा दिए हम 1 कट्ठा नाप के। हमारा बचिया जो है इसको बहुत दुख तकलीफ देता है, जिसके कारण से जमीन बेराया ऐसे रखा हुआ है, पीछे देख सकते हैं आप। एक बात बताइए चाचा, घर किसके घर में दुख नहीं होता है, किसके घर में लड़ाई नहीं होता है, तो लेकिन सवाल ये है कि आप पड़ोसी हैं, चाचा हैं, आप कब तक आप अपने बेटी का, अगर आपको ऐसा ही लगता है कि हम अपने बदौलत ही अपना बेटी को खिला लेते तो फिर इसके घर में क्या, ये तो खुद बोल रहे हैं कि चाचा आते हैं मारने के लिए। बोल रहा तो उससे बोलने से क्या हो जाएगा? हम मारने के लिए यहाँ गाँव का आदमी मर गया है, गाँव से पूछा जाए आप लोग आए हैं तो। हालांकि सवाल वही है, इनके चाचा जी एक तरफ अपना ही बयान रख रहे कि जो भी करेंगे हम अपने मन से करेंगे। कहीं ना कहीं उनके मतलब हस्बैंड है, हालांकि ये भी अपना बयान रखा है। उनके भाई से भी हम जानने का हम प्रयास करते हैं कि इस मैटर को लेकर के क्या जो आपका जो भाई है दहेज प्रथा को लेकर के आप पर भी FIR दर्ज हुए, मुकदमा दर्ज हुए, कहाँ तक ये सही है? ये तो किया था, ये तो लड़का तो शादी करने के लिए तैयार नहीं था। ये बीच में शादी हुआ था, उस टाइम में हम भी बाहर में थे, तो घर में सिर्फ मेरा अम्मी था, एक लड़का देखिए था। सवाल तैयार था या नहीं था उनसे नहीं, सवाल ये है कि अब वो शायद पिता भी बन चुके, एक बच्चा भी है, तो कहीं ना कहीं वो अपना दोनों साथ रह रहे हैं। यहाँ तक सही है, हुआ साथ में रहा तब ना एक बच्चा भी पैदा हुआ, तो अपना साथ में ये। लेकिन सवाल ये है कि आप दहेज के लिए उनको प्रताड़ित करते हैं? जी नहीं, मुझे से कलाम पाक हाथ में उठा लो, क्रिया में खाने के लिए तैयार हूँ। मैं आज तक दहेज के बारे में नहीं बोला हूँ। मैं किताब उठाने के लिए, मस्जिद घुसने के लिए तैयार हूँ, बस। सर परसों भी बोला, सर परसों भी सब कर्म जमा था, सब यही सर और आप जो है कहीं ना, आप जो है ना सर, सुनिए। आप जो है ना सर, शादी करने के टाइम में सिर्फ मेरा अम्मी था और लड़का था। ठीक है,
देखिए, मम्मी का अधिकार है अपना बेटा का शादी करना। अगर आपको भी इच्छा होता कहीं दूसरे जगह शादी करने का तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका मम्मी, उनका इच्छा हुआ कि वो छातापुर में ही जाकर के शादी करवाएंगे, और कहीं ना कहीं मम्मी इस रिश्ता से खुश हैं, लेकिन आप इतना नाराज क्यों हैं? कौन? मैं नाराज नहीं हूँ, मैं भी खुशी हूँ। खुश हैं? हाँ खुश है, लेकिन मुझे एक चीज़ का नाराज है कि ऐसे लड़का को जो बांध करके और मेरा अम्मी को जो बांध करके ज़बरदस्ती वहाँ पे ले जाके शादी किया है, मुझे वो बात के लिए मुझे ये दुख है। बस मेरा अम्मी से ये बयान पूछ लो और लड़का से भी पूछ लो आप। देखिए, सवाल ये भी है कि अब आपका मम्मी भी इस रिश्ता को से मतलब एक पुतोहू मानते हैं और हाँ, बेटा हाँ, भी मान है, लिया, जब शादी लेकिन हो गया है तो आप आप मान उस लिया चीज़ को खत्म कीजिए। कहीं ना कहीं जिस तरीका से दहेज प्रथा के लिए प्रताड़ित करते, कहीं ना कहीं आप कानूनी अपराध कर रहे हैं और इसके सक्षम में आप जेल भी जा सकते हैं। लेकिन एक मेरा सवाल है आपसे, आपको उस दहेज प्रथा से क्या लोभ है? मुझे कोई लोभ नहीं है सर। तो फिर इतना क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? ये सब मुझे फंसाने के लिए सब कर रहे हैं सर। जैसे मेरा उस घर में शादी हुआ, ये मेरा उस घर में भाई सब है, उसकी वजह से वो केस किया ये सब पे। इसका जितना भी ये भी जेल में रह करके आया, इसका बड़ा भाई भी जेल में रह करके लाया रहा है। उसी के बदले मेरे से ले रहा, मेरे ऊपर केस किया है। बोलो जेल में रह के आया है कि नहीं 6 महीने पहले ये उसी चक्कर में ये अपना लड़की को बचवा को लगा करके मेरे ऊपर केस करवाया कि इसका भी सारे भाई को मैं जेल में घुसाऊंगा। बात ये है, पूछो इसका सब भाई जेल में रह करके आया, सब भाई जेल में। कितना आदमी इसका भागा हुआ है, उसी का बदला मेरे से ले रही है। अब देखिए, सवाल एक तरफ है कि लालू यादव, और कहीं ना कहीं देखिए समाज में किस तरीका से तोड़ने का काम करने। क्या बोले लालू यादव जेल में वो कहता है ना जो हम सभी परिवार को जेल में रखेंगे ही करेंगे। चाचा जी, अगर हम आपसे सवाल पूछ रहे तो क्या वो बोल रहा था? नहीं, बोल तो रहा था, लेकिन जेल लालू जी नहीं कटकाए हैं। सवाल लालू यादव का परिवार का नहीं, सवाल आपके परिवार का पुलिस प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं? यही मैं कहता हूँ, लड़की तो मेरे यहाँ बढ़िया खुश रहता है, 6 महीने तक मैं खुश रखा हूँ, अभी भी मैं खुश रखूँगा। लड़की अभी मेरे पास है, जब मेरे पास है तो मैं केस क्यों लड़ूंगा फिर सर? ये बात क्या आप लड़की से पूछिए। लड़की मेरे यहाँ 6 महीने से है, 7 महीने से, अभी भी मेरे घर में है लड़की। फिर भी मैं अभी 27 तारीख को भी तारीख पे गया हूँ, फिर अगला महीना 25 का तारीख दिया है सर। क्या सर मैं लड़की को भी घर में रखूंगा? क्या मैं तारीख भी लड़ूंगा? मैं इसका इंसाफ आप करिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम हुआ सर। अब देखिए, मोहम्मद असलम का इस तरीका से सवाल है, उनके मम्मी से हम बात करते, चूंकि इनका ही मम्मी जो वही साक्ष्य रख करके अपने बेटा का शादी करवाते हैं, और कई 5 वर्ष बीत जाने के बाद आज फिर से दहेज प्रथा को लेकर के कहीं ना कहीं प्रताड़ित करते हैं। चाची संबिरा खातून। आप अपनी पुतहू को दहेज प्रथा के लेकर के उसको प्रताड़ित करते हैं, झगड़ा करते हैं? कुछ कही ना, शादी करल लग लिए आवे जे भाभी शादी करिए, बेटा को शादी करिए, पैर पकड़िए, शादी करिए, शादी करिए। हम कहते हैं जब हम नहीं करेंगे शादी। कल के नहीं करिएगा शादी तो गोली के नोक पर उठा करके बेटा को ले जा करके चुरा करके हम शादी करेंगे। क्या बोला था? गोली के नोक पर ले जाकर के आपको बेटा की शादी करवाएंगे? यही सवाल होता है बिहार में। जब भी अगर कोई दहेज प्रथा के लेकर प्रताड़ित करते हैं तो पहले सबसे पहले लड़का को कहता है कि हम गोली के नोक पर उठा करके शादी करेंगे, और आए दिन बिहार में इसी तरीका से परेशान होते रहते हैं पूरे परिवार। लेकिन देख सकते हैं कि एक बूढ़ी मम्मी है, लेकिन उनका क्या बयान है कि हम अपना ही बेटा को किस तरीका से सवाल उठाते हैं कि मेरा बेटा को गोली के नोक पर ले जाकर के शादी करवाते हैं। लेकिन शादी के 5 साल बाद भी आज यह परिवार कहीं ना कहीं दोषी है, लगातार जेल जा रहे हैं, लगातार थाना जा रहे हैं। कैसे ले गया था आपको? सही बताइएगा। आपका मम्मी आरोप सीधा लगा रही है कि गोली के नोक पे मेरा बेटा को उठा करके ले जाकर के शादी किया था। जी सर, वो क्या कहते हैं, मेरा चाचा है एक बगल में, उसका मतलब गाड़ी गुम हो गया था, तो वही हम गए थे। इसका मेरा ससुराल हुआ छतापुर, तो मालूम चला कि मतलब गाड़ी पकड़ा गया है, 5 मतलब यहाँ पे 5 वहाँ पे, तो वही गए थे हम चेक करने के लिए। तो वहाँ पे गाड़ी नहीं मिला, मतलब हमारा चाचा का। तो सुबह का टाइम था, तो मतलब जैसे कि भूख ज़्यादा लग गया था, तो वो बोला क्या जो नज़दीक में अपना आदमी है तो चलो वहाँ पे नाश्ता उस्ता कर लेते हैं हम। तो बोले कोई बात नहीं चलो, तो वहाँ पे हम गए, नाश्ता उस्ता किए। नाश्ता उस्ता करने के बाद किसके यहाँ गए? मतलब जो हमारा ससुर है ना, उसी के यहाँ हम गए थे छतापुर में। उससे पहले कौन सा रिश्ता था उससे? चाचा था। अच्छा, चाचा था वो। हाँ, अब ससुर हो गया वो। चाचा था, तो उन्हीं के यहाँ गए, नाश्ता उस्ता किए। नाश्ता उस्ता करने के बाद जो हमारा जो चाचा था वो जो है शादी के बारे में रिश्ता खोल दिया कि मतलब लड़की की शादी करिएगा कि नहीं, मतलब ऐसे। तो वो बोला क्या जो हम करेंगे शादी, मेरा अपना अम्मी के बारे में बोला कि मतलब उसका नाम लेकर के उससे जाकर पूछना शादी उदी करेगा तो हम करने के लिए तैयार है। वो पहले से ही बोला कि हम अपना लड़की को देंगे, उसके घर में हम शादी करेंगे।
तो अम्मी ने मतलब पहले से बात चला रखा है कि अगर शादी करोगे हमारे घर में तो हमको जो है रहने के लिए ज़मीन नहीं है, तो हमको 1 कट्ठा ज़मीन चाहिए सड़क के साइड में। तो उसने बोला कोई बात नहीं है, हम देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर भी आया, यहाँ पर बुलाया गया उसको, हमारा ससुर को, तो वहाँ यहाँ पर भी आया। आने के बाद जो है उसको बुलाया गया कि मतलब वो भी बोला कि शादी कर लो। तो अम्मी बोला कोई बात नहीं, हम शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन हमको जो है 1 कट्ठा ज़मीन दे दो सड़क के साइड, रहने के लिए नहीं है, तो हम करने के लिए तैयार हो जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उसने बोला क्या जो हम देंगे ज़मीन, इसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं। तो लेकिन सवाल ये है कि आपको गोली के नोक पर उठा करके शादी करवाया है। मेरा सवाल ये था, इसका सही बात है कि आपका मम्मी जैसे बयान दे रही है कि मेरा बेटा को गोली के नोक पर उठा करके ले जाकर शादी करवाया था? जी नहीं, ये हम हमारे सामने की जो बात है वो हम जिक्र कर रहे हैं, उसके पीछे में अब जो भी होगा वो हमको मालूम नहीं है। जो हमारे सामने बोला मतलब आपको बोला था क्या आपके बेटा को हम गोली के नोक पे हाँ, तो हमरा लन अयले हुआ से छतापुर से, तो कहलकै जे बेटी के शादी, हमर बेटी से तू अपन बेटा के शादी कर। पहले लगलकै हमर मंझिलका पर, मंझिलका लड़का हमर ना इनकार चल गेलै, बचलै छोटका। छोटका के 12 में जे दिन में 1 बेर आवे जे शादी कर शादी कर। हम कहलिए नहीं, हम शादी नहीं करब, अपना में हम शादी नहीं करब। तो सब दाबी दिए लगले जे अगर शादी नहीं करिएगा तो रात को लड़का को गोली के नोक पर उठा करके ले जा करके हम शादी करेंगे, ले जा करके हम शादी करेंगे। फिर भी हम कहिए जैसा ठीक है, आप शादी करिएगा गोली के नोक पर, तो हम आपको हम दिखा देंगे। इसी हुआ, रात में बच्चा को ले करके बुला करके गया, मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले करके गया। जब वहाँ पहुँच गया तब हमको फ़ोन किया। जे क्या आपको पता था जिस रोज आपका शादी हो रहा था उस रोज आपको पता था कि मेरा आज शादी है? नहीं, हमको मालूम नहीं था जी साहब। देखिए, सवाल अंतिम में वही आया जो हम आपको पहले बोले थे कि गोली के नोक पे लड़का को शादी करवाया था, और कहीं ना कहीं इस वजह से इस लड़का को उस समय में दबाव में आकर के शादी करवाया। हालांकि आपका एज कितना हो रहा है? अभी हमारा एज लगभग 19 या 20 साल होगा। 19 या 20 साल। अगर 5 साल कहा जाए कि 2015 में, और कहीं ना कहीं अगर लड़का भी नाबालिग है, और इस घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।